बाकी थोड़ा हम ये भी चाहेंगे कि देखिए दिल्ली पुलिस के जो एसीपी साहब हैं प्रेजेंट में कार्यरत हैं, फिर भी अनिल प्रथम जी के जो एसोसिएट हैं उनकी समस्या थी कहीं भी तो एक फौरन अपने एरिया में भी अपने एरिया का मामला ना हो दूसरे एरिया को फिर भी पैरवी कर देते हैं, मदद करते हैं। तो आज हम धन्यवाद करते हैं कि एसीपी साहब आया, थोड़ा सा आप भी कहें कि यह कैसा लगा जब वो मैथिली सेनगुप्त जी और अनिल प्रथम जी मिलकर कार्य करने जा रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। रेस्पेक्टेड डीजीपी अनिल प्रथम जी एंड मैथिली सेनगुप्त जी दोनों के विचार सुने और जो भी अपने अभी सबके सामने रखा है एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। अब आगे इसकी सफलता अब हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमें किस तरह से एक्ट करना है, उस पर कितनी हमें लिंक्स और कितने हमें जो भारत जोड़ो एक यात्रा की तरह उसको आगे बढ़ाना है। कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ शंका भी हैं, मुझे भी हैं, वो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं कि उनका समाधान कैसे होगा। और वो तभी होगा जब यदि हम प्रैक्टिकल काम करने ग्राउंड पे उतरेंगे तो हमारे सामने समस्याएं आएंगी और उनका हम समाधान भी करेंगे। अब उससे पहले जो डीजीपी अनिल प्रथम जी हैं और उनका जो सिटीजन सेतु काम कर रहा है, आम जनता का फोकस उस पे पहले जाएगा बजाय एक मॉडल जो हम अपना रहे हैं उसके बनस्पत कंपैरेटिवली मेरा ऐसा विचार है। क्योंकि भारतीय जो जनमानस है उसको हम इमीडिएट रिलीफ चाहिए और हम उसे संकल्प किसी व्यक्ति से संकल्प दिलवा रहे हैं, हो सकता है सो मोटो आ जाए हमारे पास, कुछ एक परसेंटेज है जो सो मोटो आ जाएगा, लेकिन मोस्टली हमारी जो आम जनता है, क्योंकि सब तो बहुत सीनियर हैं और उन्होंने एक ग्राउंड लेवल पर डील किया है, आईपीएस भर्ती हुए हैं तो आईपीएस का लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाता है। मैं मान के चलता हूँ कॉन्स्टेबलरी जो रैंक है तो जमीन से जुड़ा हुआ रैंक होता है, जिसमें दरोगा रैंक है जिसको हम एएसआई और एसआई और इंस्पेक्टर रैंक कहते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकल फेस करता है। अब क्या है क्या नहीं है, बीएनएस और बीएनएसएस दोनों बदल गई हैं, उनको नए रूपांतरण आ गई हैं। टेक्नोलॉजी की बात की साहब ने, वो टेक्नोलॉजी बेस सारी उसमें इंक्लूड कर दी गई है। कहीं भी कोई क्राइम होता है इमीडिएटली अब आईओ को इमीडिएटली मौके से अपलोड करना पड़ता है, कंपल्सरी मस्ट है। यहाँ यदि कोई क्राइम होता है थोड़ी देर में तो आईओ यदि आता है तो उसे जो भी एविडेंस मिलेगा वो इमीडिएटली अपलोड करना होगा, इमीडिएटली करना होगा। वो सारा पोर्टल वेब पे चला जाएगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा, अपलोड हो जाएगा, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। आईओ उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। विक्टिम या कंप्लेनेंट कितना भी प्रेशर डालो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। बाय द वे एसीपी साहब अगर नहीं करता है, क्योंकि ऐसी भी समस्या आती है हमारे पास कि आईओ ने साक्ष्य ले लिया, धन्यवाद दिया, तो उसके बाद क्या कर सकते, क्या प्रोसेस है? किसी अधिकारी की कंप्लेंट करना, उसे सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचता है आदमी तो सीन ऑफ क्राइम पर एवरीथिंग इज देयर, फोटोग्राफी होती है, फॉरेंसिक असिस्टेंट अलग से लगा दिए गए। एचएम साहब की मोटो से यूनिवर्सिटी जो गुजरात है वहाँ से सभी इंडिया लेवल पर आउटसोर्सिंग दिए गए हैं, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी को अटैच किया गया है। उसमें एक जनरल फॉरेंसिक असिस्टेंट, एक सीनियर ऑफिसर लगाया गया है, तीन लेवल हमें दिए गए हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल हैं, जो पुलिस से कोई लेना देना नहीं। जी जी, उनको सिर्फ इस काम के लिए लगाया गया है कि पुलिस एक्सपर्ट नहीं है किसी एविडेंस को उठाने में, पैक करने जी, कि कैसे किसी एविडेंस को उठाना है। ब्लड मुझे मिला, ब्लड की पैकिंग मुझे कैसे करनी है, इस लेवल पर ये मेरा हवलदार या एएसआई ट्रेंड नहीं है। उसे केमिकल्स और या फिजिक्स और केमिस्ट्री का इतना नॉलेज नहीं है कि उसको हम कैसे फोल्ड करें, कैसे करें कि वो कैसे उसका डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए स्पेशली ये टीमें लगाई गई हैं। तो अब हम कैसे कहें कि सब तो एक साथ नहीं बन सकते। पुलिस पर हम आरोप लगा सकते हैं कि कुछ कर सकती है, लेकिन एक अलग विंग है फॉरेंसिक की, वो अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो आ रही है क्राइम पोर्टल। मस्ट कर दिया है, कानून में मस्ट जरूर कर दिया है कि जो भी कोई क्राइम 6 साल वाला होगा, मोर देन 6 ईयर वाला, उसमें 7 नहीं है 6 ईयर, उस पर मैंडेटरी कर दिया गया है
कि फॉरेंसिक टीम विजिट करेगी, पुलिस उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, मौके पर आएगी, सारा वीडियोग्राफी करेगी, प्रिंट है, जो भी फुट है, प्रिंट है या जितने भी एविडेंसेस होंगी वो वीडियोग्राफी में हो गया, फोटोग्राफी में हो एसीपी साहब आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए दिल्ली नहीं, में तो इसमें ठीक है, एक इशू ये उठा बाकी है छोड़ के तो अदर कि स्टेट क्या देखा जाए तो थानेदार स्तर पर वो अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, उसको इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है, एट ग्राउंड पर वो कर रही है काम कि नहीं कर रही है, एट हु इज अकाउंटेबल, कैसे होगा ये? और उसको रेम्यूनरेशन मतलब क्या वो सरकार के एम्पैनल्ड है या उनको भुगतान कहाँ से मिल रहा है और कैसे मिल रहा है? ये जो क्वेश्चन किया डीजीपी साहब ने बहुत बिल्कुल जायज़ है। उनको एक्सपर्ट कैटेगरी में जो हमारी सीआरपीसी एक्सपर्ट मानती है और जिसकी एविडेंस कोर्ट में मान्य है, उनको उस रैंक पर डाला है और उनको आउटसोर्सिंग होते हुए यूनिवर्सिटी के थ्रू उनको अपॉइंट किया गया है। उनकी ओपिनियन यदि कोर्ट में जाती है वो मान्य है। जनरल फॉरेंसिक को छोड़कर जो एसएस बोलते हैं, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, उनकी एक्सपर्ट के तौर पर एक्सेप्ट की गई है। वो से कुछ कहेंगे इसमें जो बात मैंने कही है कि हाउ दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, यस, मतलब अगर पुलिस उनको सूचित कर रही नहीं है सर, मैं बताता हूँ सर, या उनको इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन जा रही है, मैं बताता क्या वो ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल। यदि वो ग्राउंड पर नहीं पहुंचते हैं तो क्या अकाउंटेबिलिटी है? और Yes. आज की दुष्ट दुनिया में जहां पर की एग्जामिनेशन होती है तो पेपर का एवेल्युएशन कहाँ हो रहा है, हम वो मालूम करके उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और उसको एडवांस में लेने की कोशिश करते हैं, सुधारने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। करते हैं। आपकी वहां जो- पर इन साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की यदि वो कहीं पे बिन ओवर कर लिए गए हैं या वो अपराधी के पक्ष में चले जाते हैं या उन्हें खरीद लिया जाता है तो क्या सिस्टम में मेरे ख्याल में ये जो कह रहे हैं ना, लेकिन इसको यहीं खत्म करते हैं। ये जो कह रहे हैं सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी जो नए कानून बने हैं उसमें प्रावधान है। इसमें एटलीस्ट उन्होंने बहुत से अच्छे प्रावधान रखे हैं जो नहीं थे। अभी मिसयूज तो पहले भी होते, अभी भी होंगे। इसको ज्यादा मेरे ख्याल में चर्चा करने एक लाइन में बता देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ, कंक्लूड मैं एक मिनट में कर देता हूँ सर की बात का, कि मैं जैसे कि मेरे पास न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, पूरी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का मैं इंचार्ज हूँ, फॉरेंसिक का भी और आउटसोर्सिंग का भी, और जो क्राइम आते हैं वो भी उनके साथ मुझे रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद सैलरी वहीं से मिलेगी उनको, जी। सिर्फ मैं उनका आचरण फंक्शनल वो भेजता हूँ और वो इमिडिएटली सेंट्रलाइज एक पॉइंट पर अवेलेबल है 3 टीमें 24 आवर्स। जी। जैसे ही सेट पे एक सेट जैसे कंट्रोल रूम में सेट होता है, ऐसे ही उनके पास एक सेट होता है, एक गाड़ी होती है। आप गाड़ी देखेंगे, इतनी सुंदर गाड़ी है, एवरीथिंग इज देयर, सारी के सारे डिपार्टमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बैलिस्टिक, सारी के सारे, इसमें सारे एक्सपर्ट कॉल किया गया। इमीडिएटली वो जैसे ही पुलिस गाड़ी पहुंचता है वो बताता है कि मैं सीन ऑफ क्राइम पहुंच गया, साथ साथ वो भी मूव कर देती है और वो पहुंच जाती है। और वो ऐप के द्वारा जो गवर्नमेंट भारत सरकार का ऐप के है उसके अंदर वो इंक्लूड हो जाता है। अब वहां से और ऐसे वैल्यू इमीडिएट जनरेट हो जाती है। अब आप उसमें कुछ कर दो, इससे बहुत सुधार। चलो अभी आगे कुछ मैं अब सर मैं चाहता हूँ कि मैं बोल देता हूँ। आज की घोषणा भी थोड़ी सी हाँ। इसमें लगा के काट दीजिए। हाँ, काफी न्यूज़ हो गए, मैं भी